हेलो डियर फ्रेंड्स, दिस इज आशीष चार्ल्स। मैं आज आप सब लोगों के सामने एक जोक सुनाने वाला हूँ। ये मेरा फर्स्ट टाइम है कि मैं किसी जोक पे कोई वीडियो बना रहा हूँ। अदरवाइज़ मैंने सारी मोटिवेशनल या मेरी अपनी केमिस्ट्री की क्लासेस की वीडियो बनाई है। तो ये जोक है, लेकिन क्योंकि मेरी वीडियोस हमेशा मोटिवेशनल इंस्पिरेशनल रही है, तो ये जोक भी हमारा थोड़ा सा हमें कुछ सिखाने वाला है। तो आप लास्ट में देखेंगे कि आप क्या सीखते हैं। तो फिलहाल अभी मैं इस जोक को स्टार्ट करता हूँ। तो ऐसा हुआ, वन डे देर वॉज अ संडे। तो शंकरन पिल्ले को मैं थोड़ा सा बोलूँ तो शंकरन पिल्ले एक कार्टूनिस्ट हैं। वो बहुत अच्छे अच्छे जोक्स और कॉमिक्स और ये सब बनाते हैं, और शंकरन पिल्ले पे कई सारे जोक्स बने गए हैं। तो मैं उस शंकरन पिल्ले को लेकर के एक जोक उन पे सुनाने वाला हूँ। तो ऐसा हुआ कि शंकरन पिल्ले हैड 3 चिल्ड्रन। शंकरन पिल्ले के 3 बच्चे थे। तो इट्स अ सीक्रेट, शंकरन पिल्ले के 3 बच्चे हुए। तो उन्होंने अपने पापा से जाकर के एक दिन पूछा कि पापा, हमें ये सिखाइए कि हम अपने जीवन में, हमारे पास बहुत पैसे नहीं होते हैं, हम दूसरों की हेल्प या दूसरों के लिए बहुत अच्छा काम कैसे कर सकते हैं, या हम अपने जीवन में अच्छे काम कैसे कर सकते हैं। हाउ टू बी गुड थिंग्स, हाउ कैन वी डू द गुड थिंग्स इन आवर लाइफ्स। तो उनके पापा ने एक बात कही कि उन्होंने कहा कि बेटा, आपको बहुत बड़े काम करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप सिंपली अगर एक बूढ़ी औरत को एक रोड भी क्रॉस करवा देते हैं तो भी इसका मतलब आपने एक बहुत अच्छा काम किया है। तो उन बच्चों के दिमाग में अब बात आई कि अच्छे काम कैसे कहते हैं, मतलब बहुत बड़े काम से नहीं है, मतलब अगर आप एक बूढ़ी औरत को रोड भी क्रॉस कराते हैं तो आपको एक अच्छा, मतलब आपने जीवन में बहुत अच्छा काम किया। तो नेक्स्ट डे वो संडे को अपने पापा से डिस्कस कर रहे थे। तो मंडे को उनका स्कूल खुला, तो जा कर के वो स्कूल गए। तो उन्होंने वहाँ जा कर के कुछ किया और वो घर आके बड़े एक्साइटेड थे क्योंकि वो बहुत अच्छा काम करके आए थे। तो वो घर आते हैं और अपने पापा से पूछते हैं, पापा को बताते हैं एक्साइटेडली कि पापा, आज मैंने बहुत अच्छा काम किया। तो पहला बेटा आकर के कहता है कि पापा, रोड में एक हमें ओल्ड वुमेन दिखाई दी, तो मैंने उसको रोड क्रॉस करवाया। तो पापा ने कहा, वेरी गुड, तुमने बहुत अच्छा काम किया। पापा उसको शाबाशी देते हैं, उसको तारीफ़ करते हैं, फिर उसको प्रेज़ करते हैं। तब तक दूसरा वाला बेटा भी यही कहता है कि पापा, मैंने भी एक लेडी को रोड क्रॉस करवाया है। तो जब वो ये कहता है तो पापा के माइंड में आता है, देर में भी शायद यहाँ पर शायद 2 लेडीज़ें होंगी जिनको इन दोनों ने अलग अलग तरीके से रोड क्रॉस करवाया होगा। तो तीसरा वाला बेटा भी पीछे से बोलता है कि पापा, मैंने भी आज बहुत अच्छा काम किया है कि मैंने भी एक लेडी को रोड क्रॉस करवाया है। तो पापा के दिमाग में आती है, इन तीनों ने लेडीज़ को, मतलब अलग अलग लेडीज़ को में भी शायद इन्होंने पार करवाया होगा। तो पापा उनसे पूछते हैं कि तुमने अलग अलग लेडीज़ को, अलग अलग वुमेन्स को या वुमेन को, मतलब आपने रोड क्रॉस करवाया। तो बच्चे कहते हैं, नहीं नहीं पापा, हम तीनों ने अलग अलग लेडीज़ को रोड क्रॉस नहीं करवाया, हम तीनों ने एक ही लेडी को रोड क्रॉस करवाया। और पापा, हम तीनों तो छोड़ो, ये हमारे बस में नहीं था। तो आप तो जानते हैं कि हमारे कज़न भाई हैं रामू, तो हमने उनकी भी मदद ली और चारों ने उनको पकड़ के रोड क्रॉस करवाया। शायद वो रोड क्रॉस करना नहीं चाह रही थी, लेकिन हम चारों ने पकड़ के उन्हें रोड पार करवा दिया। तो हम अपने जीवन में इस तरीके से ही गुड थिंग्स करने में लगे हैं। देर इज़ नो नीड टू बी गुड थिंग्स, हमें गुड थिंग करने की कोई ज़रूरत नहीं है। गुड थिंग इज़ इम्पॉर्टेंट। गुड थिंग क्या है कि हमें कुछ भी गुड करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एक छोटा सा फ्लावर भी होता है तो वो अपनी ब्लॉसम्स को बिखेरता रहता है। उसके लिए ये फ़र्क नहीं पड़ता कि कोई उसे जा कर के अप्रिशिएट करे कि वाओ फ्रूट, ये फ्लावर की आप बहुत अच्छी स्मेल दे रहे हो और मुझे इससे बहुत आनंद मिल रहा है। तो वो ये सोच करके खुशबुएँ नहीं फैला रहा है कि दूसरों को वो क्या कर सके, खुशबू या आनंद दे सके। दूसरा, एक छोटे से ट्री को भी अगर हम देखें तो वो क्या करता है, हम हमारे जीवन में ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है। तो जब वो हमें ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है तो उसमें ऐसी कोई इंटेंशन नहीं है कि वो हमें कोई जीवन दे रहा है, उसके माइंड में ऐसी कोई इंटेंशन नहीं है। एक छोटा सा अर्थवॉर्म भी जब चलता है और लैंड पर वो चलता रहता है तो लैंड को वो फर्टाइल करता है, तो उसके माइंड में ऐसी कोई भी इंटेंशन नहीं है कि वो आपके लिए फसलों को क्या करे, फर्टाइल करे। लैंड को फर्टाइल करने का उसके दिमाग में कभी भी ऐसा कोई ख्याल नहीं आता कि वो आपके लिए कुछ काम कर रहा है या आपको फर्टाइल लैंड प्रोड्यूस कर रहा है जिससे आपको बहुत अच्छी क्रॉप्स या आपको खाना पीना प्रोड्यूस हो पा रहा है। तो उसके दिमाग में ऐसी कोई बात नहीं आती, बिकॉज देयर हैज़ नो माइंड, उसके पास कोई दिमाग भी नहीं है। तो जब हम मानव होते हैं तो हमें गुड थिंग्स करने की ज़रूरत होती है और हम गुड थिंग्स करते चले जाते हैं। तो गुड थिंग्स करने के लिए क्या है कि बस हमें क्या करना है कि हमें बस मानव होना है। वी हैव टू बी बीइंग ह्यूमन।
हमें बीइंग ह्यूमन होना है, हमें ह्यूमन बनना है। क्योंकि जब हम अंदर से कोई काम करते हैं, क्योंकि हम अपने काम ठीक से नहीं कर रहे हैं, वो लोग किसी इंटेंशंस के साथ, किसी अप्रिशिएशंस के लिए वो काम नहीं कर रहे हैं। जितनी भी प्रकृति में हमें चीज़ें मिलती है वो किसी भी इंटेंशन के साथ वो काम नहीं कर रही हैं, बस वो जैसी हैं वो अपने प्रकृति को उस प्राकृतिक रूप से वो पूरा कर रही हैं। बस जब हम मानव होते हैं तो हम उस काम को, अपने मानव जीवन को उस रीति से या उस चीज़ों से जैसा हमें उसे रहना चाहिए, हम अपना 100% काम नहीं कर रहे हैं। इसीलिए हमें गुड थिंग्स करने की रिक्वायरमेंट ज़रूरत पड़ रही है। तो जब हम एक अच्छा मानव जीवन बनाते हैं अपने अंदर से और हम प्यार को फैलाते हैं सबके लिए, तो हमेशा जीवन में गुड थिंग्स होंगी और गुड थिंग होती चली जाएगी। देयर इज़ नो वे टू बी अ गुड, देयर इज़ नो वे टू बी गुड, बट देयर इज़ अ ह्यूमन वे टू बी। हमें क्या होना है? बस ह्यूमन होना है। और जब हम ह्यूमन होते हैं, जब हम मनुष्य होते हैं, और तो हमारे काम पूरे अपने तरीके से होंगे। क्योंकि हम अब ये नहीं सोचेंगे कि मैं इसको ये दे रहा हूँ, मैं उसको ये कर रहा हूँ। वो सब कुछ बहेगा और बहेगा और बहता रहेगा और सबको कुछ ना कुछ प्रोवाइड करता रहेगा और सबको खुशियाँ बांटता चला जाएगा। तो होप आपको ये बात समझ में आई होगी कि मेरे जोक से इंस्पिरेशनल क्या था। आप सब लोग बता सकते हैं। तब तक बाकी फ़िलहाल जी लो अपनी ज़िंदगी। नेक्स्ट वीडियो में पियेंगे आप सबका खून। हैव अ गुड डे, गुड बाय, गुड नाइट, शुभ रात्रि।